हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, यदि जो हमारा फलन है वो इस तरह से परिभाषित हो रहा है कि जिसका प्रांत हमें दिया गया है π/2 से 3π/2, ठीक है, और जो इसका सह प्रांत है वो हमारा -1 से 1 है। अब फलन जो है f(x) वो हमारा क्या है, sin x द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तब बोला है कि जो हमारा प्रतिलोम f(x) फलन का होगा, यानी कि f इनवर्स x, यानी कि प्रतिलोम f(x) का वो हमारा क्या होगा, इन चार विकल्पों में से ही हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें इस तरह के प्रश्न में प्रतिलोम निकालने के लिए हमें ये जांच करना पड़ता है कि जो फलन है वो हमारा एकेकी है या नहीं। ठीक है, एकेकी है या नहीं, और दूसरा चीज़ हमें जांच करना पड़ता है कि जो हमारा फलन है वो अगर एकेकी है तो वो उसके लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो उसके लिए हम सत्यापित करते हैं कि जो हमारा फलन है, ठीक है, दिए गए हमारे x के मान के लिए यानी इंटरवल के लिए हमारा क्या होगा, जो फलन होगा वो हमेशा बढ़ता होगा या तो हमेशा घट रहा होगा। ठीक है, ये हम एकेकी में सिद्ध करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, प्रतिलोम निकालने के लिए किसी भी फलन का, तो दूसरा हम आच्छादक सत्यापित करते हैं। ठीक है, आच्छादक, तो आच्छादक, ठीक है, ये सत्यापित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सत्यापित करते हैं कि हाँ, परिसर जो है, ठीक है, परिसर हमारा क्या हो जाए, सह प्रांत के बराबर आ जाए। तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फलन है वो कैसा फलन है, आच्छादक है। ठीक है, तो परिसर अगर सह प्रांत के बराबर आ गया तो अब देखिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस प्रश्न को हल करते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्या है, तो हमें दिया गया है प्रांत, जो कि हमारा क्या है, तो प्रांत हमें दिया गया है π/2 से 3π/2 तक। और जो सह प्रांत है, ठीक है, सह प्रांत वो हमारा क्या दिया गया है, वो दिया गया है -1 से 1 तक। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से हम देखें तो एकेकी को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके हम एकेकी को देख लें। ठीक है, तो एकेकी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा कि जो हमारा f'(x) अगर हम देखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो f(x) हमें मालूम है, f(x) हमें क्या दिया गया है, sin x दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम f'(x) निकालना चाहते हैं तो d sin x बटा dx निकालेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, तो इसका अवकलन होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पे cos x होता है, तो f'(x) हमारा क्या आ गया, cos x आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो f'(x) जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा 0 के। कब, जब हमारा सभी वैल्यू के लिए x जब हमारा विद्यमान होगा कहाँ से कहाँ तक, दिए गए हमारे यानी कि π/2 से 3π/2 में हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या था, प्रांत था, π/2 से 3π/2 में ही हमें देखना था। तो इसमें तो हमें पता है कि ये हमारा किस में है, तो ये हमारा यहाँ पे इस समय f'(x) जो है वो हमेशा क्या होगा, छोटा या बराबर होगा 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फलन है, फलन, ठीक है, f(x) एकेकी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सत्यापित। अब दूसरा चीज़ हमें क्या सत्यापित करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए अब हम देखते हैं, जांच करते हैं। तो इसके लिए पहला शर्त क्या होता है कि परिसर जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाए, सह प्रांत के बराबर। ठीक है, तब हम बोलते हैं तो परिसर हमारा सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिया गया परिसर जो है वो हमारा क्या दिया गया है, तो परिसर हमें यहाँ पे दिया गया -1 से 1 तक। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। और यहाँ माफ़ कीजिएगा, ये हमें दिया नहीं गया, ये हमें पता होता है कि sin x का जो परिसर है वो -1 से 1 तक होता है। ठीक है, दोनों को शामिल करते हुए। तो यही हमें क्या दिया गया है, यही हमें प्रश्न में यहाँ पे देखें तो प्रश्न में यही हमें सह प्रांत भी दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि परिसर यहाँ पे किसके बराबर आ गया, सह प्रांत के बराबर। अब अगर परिसर अगर सह प्रांत के बराबर आ गया तो यहाँ पे जो फलन f(x) है वो हमारा क्या हो जाएगा, फलन f(x) हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे f(x) है वो हमारा क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। तो अब चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए जो f(x) है वो हमें क्या दिया गया है, sin x दिया गया है। ठीक है, अब अगर f(x) को हम y मान लेते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे y हमारा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y को हम यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे y बन जाएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। तो अब x को अगर हम fy से यहाँ पे ये कर दें, ठीक है, बदल दें, तो fy और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये fx बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि y जो है वो हमारा क्या है, चर पद है, इसलिए हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। y को हमने x से बदल दिया। ठीक है, तो ये आ गया, तो fx हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स। जहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारा x का जो यहाँ पे हमारा मान हो रहा होगा वो कहाँ से कहाँ विद्यमान हो रहा होगा, -1 से 1 तक। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो परिसर होगा, ठीक है, साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है, अगर वो हम देखें तो जब अगर यहाँ पे देखें तो वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, क्योंकि x का मान जो विद्यमान है -1 से 1 तक, तो इसलिए परिसर हो गया। लेकिन हमें सह प्रांत क्या दिया गया था, अगर हम देखें तो सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत हमें दिया गया था π/2 से 3π/2 तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं हुए, इसलिए ये हमारा आच्छादक नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हमारा ये आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आच्छादक नहीं हुआ। ठीक, तो अब इसको आच्छादक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब आच्छादक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, fx तो हमारा क्या आया था, यहाँ पे साइन x दिया हुआ था, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन x को साइन π-x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y जो है वो अब क्या आ गया, साइन π-x आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसका यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, π-x। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का मान हमारा आ गया π- साइन इनवर्स y। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो fy का मान आ रहा वो हमारा π- साइन इनवर्स y आ रहा, यानी कि अगर हम y को x से बदल दें तो यहाँ पे fx का मान क्या आ गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ इसको f इनवर्स x बोल देते हैं हम। ठीक है, तो f इनवर्स x, और यहाँ भी हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा जो आया था, ठीक है, ये भी हमारा f इनवर्स x था। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा f इनवर्स x का मान क्या आ जाएगा, π- साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या है, हमारा f इनवर्स y है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या था, f इनवर्स y था, क्योंकि x को हम f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। अब देखो यहाँ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा f इनवर्स x अब जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा, π- साइन इनवर्स x आ रहा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो x यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, तो x का मान हमारा विद्यमान होगा -1 से 1 तक। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले परिसर देखें, ठीक है, तो परिसर अब देख लेते हैं। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो जब यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई घटाओ π/2, और जब हम x का मान यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई जोड़ π/2, यानी कि क्या हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक, दोनों को शामिल करते हुए। ठीक है, और यही हमें क्या दिया हुआ था, तो यही हमें परिसर, और यही हमारा किसके बराबर आ रहा, सह प्रांत के। ठीक है, तो परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर आ गए, इसलिए यह आच्छादिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो होगा वो कैसा होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या होगा, इस fx का हमारा यानी फलन का जो होगा वो हमारा प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो π- साइन इनवर्स x, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।